नाम रोड पे देखें, कोने तक देखें, मेरे मस्जिद का बैक साइड कैसा है, कोई दुकान कोई होटल तो नहीं खुला हुआ। कभी भी हमारा मजदूर हमारा दुकानदार नहीं चाहेगा कि अपना अपना कारोबार बंद करे, कभी नहीं चाहेगा। चाहोगे भाई? आज क्यों चाह रहे हो? कि इसलिए कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। हम इस टाइम के ऊपर किसी सियासी जमात का साथ नहीं दे रहे। हम अपनी ताजरों की आवाज़ जो उठा रहे हैं, हमारे मजदूर की आवाज़ जो उठा रहे हैं, हम उसका साथ दे रहे हैं। वो हमारी आवाज़ उठा रहा है। अभी भी लोग अगर ये समझते हैं कि हम यहाँ कोई सियासत चल रही है, किसी मेरे सदर सेक्रेटरी ने सियासत का हिस्सा बनना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ना कोई सियासत में आएगा। ये ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ऑन द एयर बता रहा हूँ कि हमें सियासत में नहीं आना, कि अपने मकासद हासिल करके हमें MBA बनना है, MNA बनना है। मैं इस बात का हलफ देता हूँ अपने ताजरों के सामने, अपने मजदूरों के सामने, कि मैं या मेरा कोई साथी कोई भी सियासत में नहीं आएगा। आएगा भी साथी कोई? प्रतीक भाई, कमर भाई, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये जो इतनी महंगाई बढ़ गई है, हुक्मरान होश का नाखून लें। 50-50 गाड़ियाँ चल रही हैं एक गाड़ी के पीछे, वो पेट्रोल नहीं लग रहा। इस वक्त गरीब का घर 30,000 में कैसे चलेगा? 25,000 तक है। ये कोई बाहर मुल्क नहीं है जहाँ पे तनख्वाह जो है लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। यही पैगाम मेरा तमाम सेठों के लिए कि अपने मजदूरों का, अपने घर के चौकीदारों का, अपने जो गार्ड रखे उनका सबसे पहले ख्याल करें। ये 30,000 में बिल्कुल घर नहीं चल सकते घर। इस टाइम में कौन लोग मौजूद हैं जो बेचारे मजदूर हैं, जो सारा दिन मेहनत करके ना 70-70 किलो का बंडल अपने कंधे पे रखते हैं। ये मजदूर बेचारे से पूछो कि सारा दिन बाद 1,000 रुपए कमाना इसके लिए मुश्किल हुआ है। हुआ भाई? हाँ सही बात। पहले ऐसे हालात थे नहीं। पहले क्या था कि 150 रुपए पेट्रोल तो हम चीखे मार रहे थे, आज 272 रुपए हो गया है। 600 कितने रुपए का ऑयल हो गया है। आटा मिल नहीं रहा, आटे का रेट इतना बढ़ गया। गरीब आदमी कहाँ जाए? ओ भाई, जो सेठों के मामला थे ना, उनके लिए काम करो। 5 लाख रुपए तोला कर दो सोना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।